हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे चल रहा है तीज का तैयारी और यहाँ पे मेहंदी भी लग चुका है पैरों और हाथों में। और मुझे शाम में पता चला कि इस बार का तीज पूजा सुबह में ही किया जाएगा, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर दी और वो डायरेक्ट ऑफिस से सारा सामान खरीद कर लगभग रात के 10 बजे वो मेरे घर आए, टोटल सामान खरीद करके। इस बार मैं अपने से कुछ भी तीज पे ख़रीदारी नहीं की। टोटल जितना भी सामान होता है ना, पूजा का फल, श्रृंगार, जितना भी होता है टोटल मेरे हस्बैंड खरीद करके लाए हैं। ये देखिए अनाया यहाँ पे अपने पापा को देख करके डायरेक्ट गोद में चली गई। ये देखिए टोटल सामान यहाँ पे लेकर के आए हैं मेरे हस्बैंड। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बार जितना भी है ना फल चाहे श्रृंगार हो, वो टोटल पहली बार मेरे हस्बैंड मुझे ख़रीद करके लाए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे पतिदेव जी। और ये देखिए इसमें इतना प्यारा चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक प्लस एक छोटा सा ईयरिंग्स जो मुझे कि बहुत ही प्यारा लगा, वो अपने पसंद से लाए। मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगा देख करके कि वो बहुत ही हल्का और लाइट वेट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी ख़रीदारी हुआ है यहाँ पे। इसका भी आया चूड़ी, हेयर बैंड, बिंदी और बहुत सारा क्लिप, जो कि वो देख करके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ये वाला ब्लॉग मैं अगले में डालूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही है, फल वल काट रही है। पूजा का जो भी तैयारी रहता है ना, टोटल मेरी मम्मी करती है। मेरा बस काम रहता है अच्छे से रेडी होना और पूजा करना। बस जब भी मतलब तीज हो चाहे कोई भी पर्व होता है ना, टोटल में मम्मी तैयारी करती है और मैं बस अच्छे से कोशिश करती हूँ रेडी होने का। यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हूँ और मम्मी बगल में बैठ करके फल वल जो भी है ना सारा तैयारी कर रही थी। अच्छे से धो करके इसमें सिंदूर का टीका लगा करके फिर थोड़ा थोड़ा फल को काटना भी है। इसी तरह से सारा तैयारी मम्मी कर रही है यहाँ पे। और बस मैं अब जा रही थी रेडी होने के लिए, क्योंकि इस बार का तीज पूजा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कितने लोग रात को पूजा करने वाले थे, कितना सुबह में ही कर लिए थे। मेरा तो लगभग 2 बज चुका था पूजा करते करते, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था। मम्मी को सारा जगह पूजा पाठ करना होता है ना, इसलिए। ये देखिए मम्मी यहाँ पे तैयारी कर ली। बस ससुराल जाऊंगी ना तो इस चीज़ को मैं बहुत मिस करूंगी, क्योंकि ससुराल में सारा कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल चीज़ मम्मी करती है, बस मैं फास्ट में रहती हूँ और अपना जो भी मेकअप सेकअप होता है, रेडी होना होता है, वो करती हूँ। इस चीज़ को मैं वहाँ बहुत मिस करूँगी, क्योंकि ससुराल में सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा। पूजा का तैयारी भी, रेडी भी होना पड़ेगा खुद से, तैयारी भी करना पड़ेगा खुद से। और ये देखिए यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। बस ऐसे तैसे ही थोड़ा बहुत रेडी हो गई, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। मम्मी गुस्सा करने लगी थी। कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग कमेंट करिएगा, अच्छी लग रही हूँ या नहीं। और ये देखिए यहाँ पर मैं और मम्मी आ गई हूँ रेडी होकर के पूजा करने के लिए। घर पे ही पूजा कर ली। भगवान जी का मूर्ति जो भी होता है ना, गौरी और पार्वती और गणेश जी का, वो हम लोग मंगा लिए थे और बस मैं और मम्मी घर पे ही पूजा कर रहे थे। वैसे तो हर साल रात में होता था पूजा, तो बगल के आंटी लोग भी आते थे, लेकिन इस बार शायद वो नहीं किए, इसलिए बस मैं और मम्मी कर ली पूजा। क्योंकि पंडित जी बोले थे कि सवेरे ही पूजा करना है, इसीलिए। और वह हमारे गांव में सारे लोग शायद रात में पूजा करने वाले थे, तो हम लोग पंडित जी का बात मान करके दोपहर में ही पूजा कर लिए 2 बजे के बाद। यहाँ पे मैं और मम्मी अपना जो भी पूजा का जैसे भी होता है वो कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो भी सिंदूर चढ़ता है ना शादी का, वो पार्वती जी को लगा करके 5 बार उनसे मैं ले रही हूँ। और बस इसी तरह से हम लोग पूजा पाठ किए। उसके बाद मम्मी का जो गीत होता है ना, वो गीत गाई बहुत अच्छे से। आप लोग आगे देखिएगा, मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा गीत गाती है, जो कि हमारे बिहार में ना पूजा करते समय गाया जाता है। नैना लोरिया की बम बम डोले, दूसरे
ते पोज नैना लोरिया की बम बम बोले हिला मोया हिया तस्वारी गोदिया में दिया नहीरा में दिया शिवजी भैया भतीजा नहीरा में दिया शिवजी भैया भतीजा ससुरा में भारा लो भंडार शिवारी ससुरा में भारा लो भंडार शिवारी गोदिया में दिया शिवजी जटा भला का बाजी गोदिया दिया शिवजी जटा भला का बाजी तोरे बीज लाटा बाकाटाई वो शिवारी तोरे बीज लाटा बाकाटाई वो शिवारी। हमारे यहाँ ना कोई भी पर्व में ना गीत गाना शुभ माना जाता है। तो मम्मी लगभग आधा घंटा तक गीत गाई। उसके बाद बस हम लोग आरती किए और आरती करने के बाद इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। तीज को बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार बोला जाता है हमारे बिहार में। जैसे छठ मनाया जाता है ना, उसी तरह से इस व्रत को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तीज को मनाते हैं। बस यहाँ पे हमारा पूजा हो गया। आरती हो जाने के बाद बस हम लोग भगवान जी से अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए विनती कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग इस तीज व्रत को निर्जला करते हैं। और यहाँ पे हो गया हमारा पूजा। और ये देखिए यहाँ पे बस जो भी होता है 5 बार बस जल को घुमा करके गिराया जाता है हमारे यहाँ। इसी तरह से पूजा को अंत किया जाता है और बस अब सुबह ही इस पर्व का पारण किया जाएगा। और यहाँ पे सुबह का 4 बजे ही उठ गए थे हम लोग। और जो भी घर का साफ़ सफाई होता है, मंदिर का साफ़ सफाई करके नहा धो करके रेडी होने लगे थे। सुबह में उतना कुछ ज़्यादा खास रेडी नहीं होते, बस सिंपल सा पहन लिए और रेडी हो गए। ये इयररिंग्स मेरे हस्बैंड लाए थे, वही हम पहन रहे हैं यहाँ पे। मुझे बहुत पसंद आया, एकदम बिल्कुल छोटा सा है, लाइट वेट है, डेली वेयर में भी अच्छा लगेगा ये इयररिंग्स। और ये देखिए मैं मंदिर आ गई पूजा करने के लिए। यहाँ पे अगरबत्ती और दिया जला करके रख दिया। मम्मी का वेट कर रहे हैं। मम्मी गई हुई है अभी नहाने के लिए। मम्मी जैसे ही नहा करके आएगी ना, उसके बाद ही हम पूजा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अकेले हम पूजा नहीं करते। मम्मी जब साथ में रहती है ना, तभी हम पूजा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है, उसके बाद हम पूजा करेंगे। क्योंकि मम्मी जब पहले करती है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है, उसके बाद ही हम पीछे से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी का पूजा हो जाने के बाद उसके बाद मैं पूजा की। तीज पर्व बहुत ही कठिन पर्व होता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। लगभग 36 घंटे निर्जला व्रत रखने के बाद ही इस पर्व को तोड़ा जाता है। यहाँ पे हमारा पूजा हो जाने के बाद जो भी श्रृंगार वगैरह चढ़ाते हैं ना, फल सारा कुछ उतार लेते हैं। और जो मूर्ति वगैरह होता है, सारा कुछ हुमाद सारे को अच्छे से नदी में जा कर के पारण कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं जाते हैं, अपने भाई को भेज देते हैं, छोटे बच्चे को लेकर के वो चला जाता। और हमारे यहाँ जो कपड़ा चढ़ाते हैं ना माता पार्वती को, वो थोड़ा सा ले करके चला आता है नदी से, और उसी को हम लोग कुछ दिनों तक अपने साथ बांध करके रखते हैं। ऐसा बोला जाता है वो सुहाग की निशानी होता है, इसीलिए सारी महिलाओं हमारे यहाँ वो कपड़े को बांध करके लगभग 14 दिन तक हम लोग रखते हैं। यहाँ पे हमारा पूजा हो गया कंप्लीट। पूजा हो जाने के बाद मैं अपने पति देव को उठाने चली गई थी, क्योंकि वो सोए हुए थे 4-5 बजे। उनको उठाने के बाद उनको प्रणाम की, और फिर जो हम श्रृंगार चढ़ाए थे ना, बिछुआ वगैरह पैर का, वो यहाँ पे हम पहन रहे हैं। क्योंकि वैसे भी चढ़ाया हुआ था माता पार्वती पे, तो सोचे कि चलो पहन लेते हैं, उसके बाद ही अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पे बस वही बिछिया पहन रही। उसके बाद मैं शरबत पीने लगी। मम्मी यहाँ पे शरबत बनाई थी, वही मैं पी रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। इतनी ज़्यादा कष्ट व्रत करने के बाद ना, जो 36 घंटे के बाद पानी पीने को मिलता है ना, क्या बताऊँ, बहुत ही सुकून मिलता है मुझे तो। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।